देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बनता है, बट उनको विजुलाइज करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है। अब उसको समझ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने करा था, अब उसको हम क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे। तो बेटा ये जो है हमारा, ये किसका डायग्राम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ डायग्राम है। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक हमारे पास स्ट्रक्चर था जो पेयर में लाई करता है। दे आर कॉमनली नोन एज अ ओवरीज, जिनको हम ओवरीज बोलते हैं। तो बेटा ये जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, इनको हम बोलते हैं ओवरीज। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था जो ओवरीज होती हैं वो हमेशा पेयर में होती हैं, और कहां पे लाई करती हैं? इन द लोअर एब्डोमेन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ होती हैं, लेफ्ट में भी होती हैं और राइट में भी होती हैं। तो मान लो कि मैं एक्ट एज अ फीमेल, मैं एक तरीके का फीमेल हूं, और ये जो पीछे एक डायग्राम है इसको जस्ट हमने नीचे की तरफ विजुलाइज किया। तो ये जो राइट वाला पोर्शन है ये मेरे राइट हाफ में है, एंड ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है मेरे लेफ्ट हाफ में है। तो बेटा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो पेयर में होती हैं, एंड दोनों तरफ होती हैं, लेफ्ट में भी होती हैं और राइट में भी होती हैं। अब आगे समझते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था बेटा ये जो ओवरीज होती हैं ये हवा में नहीं होती हैं, ये फीमेल की बॉडी से अटैच होती हैं, फीमेल के यूट्रस से अटैच होती हैं, एंड एक स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं जिनको हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज अ लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या करता है? ओवरीज को जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ने का काम करता है? टू द यूट्रस। तो बेटा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस बोलो या फिर इसको वूम बोलो। बेसिकली जो बच्चा होता है वो कहाँ रिसाइड करता है? वो माँ के यूट्रस में रिसाइड करता है, माँ के गर्भ में रिसाइड करता है। उस गर्भ को हम वूम बोलते हैं या फिर हम उसको यूट्रस बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको क्या दिख रहा है? ये जो ओवरी है, ओवरीज का एक फंक्शन था, सीधा सीधा अगर समझाया जाए तो ओवरी क्या करती है? एक चीज फॉर्म करती है, दैट इज कॉमनली नोन एज अ ओवम, दैट इज नोन एज अ फीमेल गैमीट। और उस ओवम को बाहर आना होता है। उस ओवम को बाहर आने के लिए एक स्ट्रक्चर है जो उसमें हेल्प करेगा, एंड दैट इज नोन एज अ फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या है? फिम्बरी एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देंगे। व्हाट डू मीन बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? ये उंगलियों के जैसे, जैसे उंगलियां होती हैं बाहर की तरफ निकली हुई होती है, सेम इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या होता है? इनका सीधा सीधा एक फंक्शन है, ये क्या करेंगे? जब ओवम बन के रेडी हो जाएगा तो ओवम को कैप्चर करने का काम करेंगी, एंड ओवम को कैप्चर करने के बाद वो आगे की तरफ उसको पुश करेंगी, उसको आगे की तरफ धकेलेंगी, एंड धकेल के कहां पहुंचा देंगी? धकेल के उसको एक स्ट्रक्चर में पहुंचा देंगी जो किस टाइप का है बेटा? कोनिकल शेप का है, कोन टाइप का है। व्हाट मींस कोन? कोन क्या होता है? देखो जब हम कहां जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो हम पानी को पलटने के लिए या फिर ऑयल को पलटने के लिए एक कोन टाइप के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखा होगा आप सभी ने, कोन टाइप के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड इसको बेटा हम लोगों ने नाम दिया, दैट इज नोन एज अ इनफंडिबुलम। तो ये क्या है? इनफंडिबुलम एक स्ट्रक्चर है जो किस शेप का होता है बेटा? कोनिकल शेप का होता है। जस्ट इससे ऊपर एक वाइडर रीजन होता है, थोड़ा चौड़ा रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। तो एम्प्यूला क्या होता है? हमारा एक वाइडर रीजन। तो ये क्या हमारा एक वाइडर रीजन है, थोड़ा चौड़ा रीजन दिखाई देता है। थोड़ा और ऊपर मूव करते हैं, तो और ऊपर मूव करें तो एक नैरो रीजन आया, इसको हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज अ इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है? एक नैरो रीजन है, एक बहुत नैरो रास्ता है, तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ नैरो रीजन। तो बेसिकली आप सभी ने क्या पढ़ा था? थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अ फैलोपियन ट्यूब। तो बेटा इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ फैलोपियन ट्यूब। तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो ये है, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम मिलके किसको जन्म देंगे? फैलोपियन ट्यूब को जन्म देते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज सर्विक्स। ये कहलाता है हमारा सर्विक्स। इसके नीचे ये जो एक रास्ता दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, या तो सर्विकल कैनाल बोलिए या फिर इसको हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज अ बर्थ कैनाल। क्यों कहते हैं इसको बर्थ कैनाल? देखो
बच्चा जो होता है जब पूरा 9 महीने का हो जाता है तो वो वूम से या फिर मदर के यूट्रस से कहाँ आने का ट्राई करता है, बाहर आने का ट्राई करता है। एंड वो जिस रास्ते से बाहर आता है उसको बोलते हैं हम बर्थ कैनाल। इस रास्ते से वो जन्म लेता है, इस रास्ते से होता हुआ बाहर आता है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, या तो बर्थ कैनाल बोलते हैं या फिर सर्विकल कैनाल बोलते हैं। एंड एट द एंड आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा दैट इज कॉमनली नोन एज अ वेजाइना, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जो यूट्रस होता है बेसिकली उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज अ पेरीमेट्रियम, और फिर एक एक करके इनका फंक्शन समझेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर इज पेरीमेट्रियम, लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ मायोमेट्रियम। तो जो बीच वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं बेटा एंडोमेट्रियम। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे आती हैं। ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं, ये तीनों लेयर्स मिलके यूटेराइन लेयर्स बनाती हैं, यूट्रस की लेयर्स बनाती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का क्या फंक्शन है, तो बेटा जब हम लोगों ने सबसे बाहर वाली लेयर की स्टडी करी तो हमें पता चला कि इसका कैसा फंक्शन है, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा यूट्रस को, तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब समझते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या करेगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये कॉज करती है लेबर पेन या फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हमारे बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, जब फीमेल अपने बच्चे को डिलीवर करती है। तो होता क्या, कोई स्टोरी है थोड़ी समझते हैं। जब बच्चा पूरा 9 मंथ का हो जाता है तो वो क्या करता है, फीमेल के ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। वहां बोलते हैं कि वहां पे जाकर एक हार्मोन रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज कराता है। कौन रिलीज करता है, वो फुल्ली डेवलप बच्चा, फुल्ली डेवलप फीटस मां के दिमाग से एक केमिकल रिलीज करवाता है। एंड वो केमिकल कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ये केमिकल याद रखना है, हार्मोन याद रखना है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल रिलीज होगा एंड जैसे रिलीज होगा वो अटैक करेगा इनकी मिडल लेयर पे, मायोमेट्रियम पे, और मायोमेट्रियम अंडरगोज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी बच्चा कहां पुश होगा, बच्चा नीचे की तरफ पुश होगा। कभी कभी क्या होता है, ये काम नहीं हो पाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स उस ड्यूरेशन में इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि फीमेल के अंदर लेबर पेन को इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर इंड्यूस किया जाए। तब जाके बच्चा क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि मायोमेट्रियम क्या करती है, तो मायोमेट्रियम अंडरगोज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से बेबी कहां एक्सपेल आउट हो पाता है, नीचे एक्सपेल आउट। अब आगे समझते हैं व्हाट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या करती है बेटा, ये एक अंदर वाली लेयर होती है। ये क्या करेगी, ये साइक्लिक चेंजेस में जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक चेंजेस, जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में एक लेयर होती है जो क्या करती है, समय के साथ बदलती है। एंड वो कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम। एक्चुअल में क्या होता है, फीमेल को हर मंथ एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है दैट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉमनली नोन एज अ मेंसेस ड्यूरेशन, शेडिंग होती है। तो बेटा उस ड्यूरेशन में यूट्रस की ये वाली जो लेयर होती है वो चेंज होती है, समय के साथ बदलती है एंड उन्हीं को हम बोलते हैं साइक्लिक चेंजेस। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा उसको हम समराइज कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इस डायग्राम के अंदर कि ये जो पार्ट है इनको हमने बोला ओवरीज, ओवरीज का जो काम था वो बनाते हैं ओवम, ओवम को कैप्चर करने का काम करती है फिम्बरी, फिम्बरी कैप्चर करने के बाद उसको आगे पुश करती है एंड पुश करने के बाद कहां पहुंचाती है, इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम के बाद वो जाता है बेटा एम्प्यूला में। एम्प्यूला एक तरीके का वाइडर रीजन होता है। एम्प्यूला के बाद ओवम जाता है इस्थमस में जो कि एक नैरो रीजन होता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब को जन्म देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करवाती है एंड एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस में जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इस रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स, दिस इज नोन एज अ सर्विकल कैनाल या कॉमनली नोन एज अ बर्थ कैनाल, एंड द लास्ट वन इज वेजाइना। बेसिकली सेंटर में एक रीजन लाई करता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस या फिर वूम या फिर माँ का गर्भ, यही कहलाता है। तो फाइनली हम लोगों ने इस टॉपिक में बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की पूरी स्टडी फिनिश कर दी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।